13 जनवरी शुक्रवार शाम 6 बजे पहला नाटक होगा और उसके बाद लगातार 75 दिन तक यहाँ पर लगातार नाटक होंगे और आप यहाँ पर आएं और इस अलवर रंगम को सफल बनाएं और खास तौर पे जो रंग संस्कार थिएटर ग्रुप है उसको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। दीजिए इजाजत, शुक्रिया। ये जो विचार आपके अंदर सबसे पहले कैसे आया कि अलवर में इतना बड़ा हम कार्यक्रम करें, एक समारोह करें? एक तो क्या है कि नाटक को लेकर अलवर में या राजस्थान में कहें कि उसकी इतनी अच्छी परंपरा नहीं है और 75 दिन तो बहुत ही असंभव सा काम है क्योंकि 75 दिन तो किसी की सोच नहीं है। तो मुझे लगा कि अलवर में सभी कला जितने भी हमारे देश में नाट्यकर्मी हैं जो रंगमंच से जुड़े हुए हैं, वो चाहे कलकत्ता हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे गुजरात हो या मराठी हो, सभी लोग हमारे अलवर में आए और इस नाट्य कला को देखें, एक दूसरे की कला को समझें, कल्चर को समझें, संस्कृति को समझें। तभी शायद मुझे लगता है कि कला के क्षेत्र में या नाट्य कला के क्षेत्र में उसका विकास हो सकता है। और जब हम एक दूसरे से कला का या संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं तो उस देश की, उस प्रदेश की या उस राज्य की संस्कृति अपने आप में उच्च हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये 75 दिन का नाट्य समारोह जो कि थिएटर फेस्टिवल है अलवर रंगम के नाम से, वो पूरे देश में जाए, पूरे देश के लोग इसे पहचाने। अलवर में रंग संस्कार थिएटर ग्रुप काम कर रहा है, इसी तरीके से कलकत्ता में भी रंग संस्कार थिएटर ग्रुप काम कर रहा है, जो कि रंग संस्कार थिएटर ग्रुप की जो डायरेक्टर के हैं मोनालिसा दास हैं, जो कि वहाँ काम कर रही हैं। वो यहाँ नहीं है लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और लगातार बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रही हैं। आपको यहाँ नहीं दिखाई देंगी, फिजिकली दिखाई नहीं देंगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिन रात लग के नहीं ब्रोशर बनाना है या पंपलेट बनाना है या कुछ डिज़ाइन करना है। उनका लड़का है वो भी उनके साथ लगा हुआ है और यहाँ हमारी पूरी टीम है, करीब 30 लोगों की टीम है जो कि अलवर रंगम को आयोजित कर रही है। अलवर रंगम की पूरी टीम दिन रात मेहनत करके और इसको सजा रही है पूरी, मतलब ये मानिए कि पूरा अलवर ही इसमें इन्वॉल्व है, लगा हुआ है। पूरे अलवर का कार्यक्रम है, अलवर के लोग इससे जुड़े, पूरे हिंदुस्तान में अलवर का नाम जाए, कल्चर का प्रमोट हो, कल्चर आगे बढ़े, संस्कृति आगे बढ़े, यही उद्देश्य है। बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपको। रंग संस्कार थिएटर ग्रुप के आप मुखिया हैं और आपकी पूरी टीम है, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। और सबसे पहले मैं जो डेमोक्रेटिक भारत के फेसबुक पेज को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस पूरे वीडियो को शेयर करें और पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। देसराज भाई, ये तकरीबन मुझे लग रहा है कि काफ़ी दिनों से लगातार जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं थिएटर और अभिनय से जुड़े हुए, लगातार वो वीडियो बनाकर एक मैसेज डाल रही हैं कि इस उत्सव में आएँ। तो मुझे लगता है कि ये बहुत कहीं ना, हिंदी जो थिएटर है हमारा उसमें पैसा कम है फिल्मों में और आजकल तो सीरीज बनने लग गई हैं, तो कहीं ना कहीं जुड़ाव भी अब इस उत्सव से होने जा रहा है थिएटर की तरफ। हाँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो रंगमंच में काफ़ी समय से एक निरंतर गति नहीं थी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो नाट्य समारोह है, ये थिएटर फेस्टिवल है, हिंदुस्तान में एक नई तरह की एक पहल लेकर आएगा क्योंकि लगातार 75 दिन तक 75 डायरेक्टरों के नाटक होना, जिसमें अलग अलग भाषाओं के नाटक होना, हिंदी और गुजराती, मराठी, बंगाली और संस्कृत भी एक नाटक है जिसमें मतलब बंगाल की एक टीम है जो हमारा ही ग्रुप काम कर रहा है, वो भी संस्कृत में पहली बार संस्कृत भाषा में नाटक होगा क्योंकि हिंदी भाषा में होता है, हमारे राजस्थान में मारवाड़ी भाषा में होता है, लेकिन ऐसा पहली बार आपको देखने के संस्कृत में भी एक नाट्य प्रस्तुति हो गई। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि अलग अलग जगह से सारे कलाकार यहाँ पर आ रहे हैं और मुझे अलवर के लोगों का किस तरह का सहयोग मिल रहा है आपको? अलवर यहाँ के जो कलाकार हैं, जो जितने भी कलाकार हैं, अलवर के जो कलाकार हैं वो सब ही इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं और मैं तो कहता हूँ कि पूरा अलवर ही इन्वॉल्व है। अलवर का कार्यक्रम है इसलिए अलवर रंगम है, तो पूरे अलवर की शुभकामनाएं हमारे साथ हैं और हम सबसे उम्मीद भी करते हैं कि पूरे 75 दिन अलग अलग लोग इसे देखने आए, पूरा अलवर उमड़ कर आए और पूरे हिंदुस्तान को ये बताएं कि अलवर भी एक ऐसा शहर है जिसमें रंगमंच की ऊंचाइयों तक जा सकता है, अलवर में अच्छा रंगमंच हो सकता है, देश दुनिया के लोग यहाँ आ सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपसे चाहूँगा कि एक बार आप गुजारिश कर दें कि डेमोक्रेटिक भारत का जो पेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और कल 13 जनवरी को लोग यहाँ पर उमड़े, यानी कि देखें।
तो मैं सभी अलवर के और जो देखने वाले हैं ड्रामेटिक भारत से डेमोक्रेटिक भारत के लाइव फेसबुक पे उन सभी से मैं ये अनुरोध करूंगा कि इस पेज को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोग इसे देखें और हमारे अलवर रंगम फेस्टिवल को देखने के लिए आएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद, थोड़ा सा आपके पास समय कम है क्योंकि आज 12 जनवरी है और बहुत व्यस्त हैं, मित्र हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं डॉक्टर देसराज जी, और मैं आपको बताना चाहूँगा और थोड़ा सा मैं यह इनकी जो तस्वीरें लगी हुई हैं, जो बेहतरीन कलाकार हैं, मैं उनका नाम कईयों का नहीं जानता। एक बार मैं चाहूँगा कि मेरे मित्र आप आगे आ जाएँ। देसराज भाई, एक बार अपन पूरी तस्वीर दिखाते हैं जो तैयारी आप जो कर रहे हैं। वो जो चश्मे के अंदर जो है उनका क्या नाम है? अनुराधा कपूर। अनुराधा कपूर। और उसके बाद में ये बलराज सानी। हाँ, बलराज सानी जी हैं। हाँ। अच्छा, और पुराना ये फोटो है। हाँ? ये उत्तर बावरकर है। अच्छा, और ओमपुरी जी। ओमपुरी जी। ओमपुरी जी। और ये पूरा ये नाटकों के फोटोग्राफ्स हैं, अलग अलग नाटकों के फोटोग्राफ्स हैं। जी जी। तो अलग अलग जो टीम आएगी उसके फोटोग्राफ्स हैं। बिल्कुल है। ये 13 जनवरी को ये होगा, यानी कि कल नहीं, पहला 13 जनवरी को ये नहीं है। अच्छा, प्रेम अच्छा। रामायण है, ये तो फोटोग्राफ्स हैं। अच्छा तो अच्छा, 13 अलग जनवरी अलग। को, एक हाँ, बार आप, मैं चाहूंगा कि एक बार आप ये सारे फोटो दिखा दें मित्र, जिससे कि लगे कि हाँ जो 75 दिन का जो उत्सव है वो अलवर में एक बेहतरीन होने जा रहा है। तो आप डेमोक्रेटिक भारत के इस फेसबुक पेज लाइव से आप देख रहे हैं और आपको वाकई अच्छा लगेगा। आप यहाँ पर आएँ और इस नाट्य विधा जो है अलवर में होने जा रहा है, जो कल से, उसमें आप शरीक हों और जो रंगमंच के माध्यम से भाषा, संवाद और हमारी जो कला, संस्कृति, तमाम सारी चीज़ों को आप सुनेंगे, देखेंगे और अवगत होंगे। मैं चाहूँगा कि एक बार हम अंदर चलें और जो पूरी जो टीम है संस्कार थिएटर ग्रुप की, हम उनसे भी बात करेंगे। तो ये देखें कि पूरी तैयारी चल रही है और नाटक करना, गीत संगीत बड़ा आसान नहीं है और मुझे लगता है कि इस तरह के समारोह को सजाना और 75 दिन तक काम करना, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी कठिन तपस्या। इन तमाम लोगों से, मेरे मित्रों से हम बात करेंगे। ये फहरिस्त है, आप देखें 13 जनवरी से लेकर ये 28 मार्च तक अब ये पूरी लिस्ट बनाई हुई है। अलग अलग जगह के जो नाटक ग्रुप हैं उनके नाटकों के नाम हैं और साथ ही उन कलाकार और ग्रुप्स के डायरेक्टर्स के तमाम नाम हैं। आप ये कॉन्टैक्ट नंबर है इनका, आप और इनका ईमेल है rangsanskar-theatre-group@gmail.com। 93 52 20 27 54 93 903 30 42 27 ये नंबर है इनका। तो ये हॉल है इसके अंदर, लेकिन हम सबसे पहले ये दिखाएं कि यहाँ पर और ये कलाकार जिनकी कलाकृति और तस्वीरें यहाँ पर करी हुई है, जिसमें नासिर साहब हैं और मैं 2 लोगों को नाम नहीं जानता। आप जानते हैं? नहीं जानते, चलिए कोई बात नहीं। एक बार हम अंदर दिखाते हैं। एक बार अंदर अभी तैयारी चल रही है और डेमोक्रेटिक भारत के इस फेसबुक पेज के माध्यम से हम दिखाने जा रहे हैं कि ये तोलानी सभागार अलवर के मेहंदी बाग में, ये पूरा एक सभागार है। मुझे लगता है कि अलवर का बेहतरीन सभागार है, जहाँ तकरीबन 200-250 लोग यहाँ पर आकर यहाँ पर अलग अलग जो कार्यक्रम होते हैं वो आप देखते हैं, सुनते हैं। ये साउंड के लिए बनाया गया है। और अब दिखाइए, किसी भी कार्यक्रम के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है उसकी साउंड, उसकी ऑडियो, और उसका जो ऑडियो है और उसकी तकनीक। ये पूरा कंसोल बनाया गया है और यहाँ पर ये कंसोल है, ये जो लगे हुए हैं, ये बैटरी और पूरा जो इंतजाम किया गया है। आप देखें कि यहाँ से जो ऑपरेटर हैं वो ऑपरेट करेंगे जिससे कि किसी भी तरह से आवाज को जो विघन ना पड़े, और विघन यानी कि आवाज बिल्कुल क्लीन आनी चाहिए, जिसे कहते हैं कि क्लियर। तो ये थिएटर है, ये मंच है और मुझे लगता है कि जिंदगी में किसी ने, हर इंसान को कला, साहित्य और रंगमंच पे और ये अभिनय जरूर करना चाहिए। मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ कल 13 जनवरी को पहला नाटक शाम 6 बजे तक लगभग शुरुआत होने जा रही है। यहीं पर होंगे और ये कल शाम तक यहाँ पर कुर्सियाँ बिछ जाएंगी और फिर शाम को एक बार फिर 13 जनवरी को नाटक की शुरुआत होने जाएगी। हम चाहेंगे कि इस तरफ हम चलें। ये तो हॉल है जहाँ पर ये ऑडिटोरियम तोलानी भवन स्वतंत्रता सेनानी हरुमल तोलानी साहब की याद में ये भवन बनाया गया है। ये कैफ़े है, अलवर में बनाया गया है। अब देखें कि ये पूरी इस तरह से इस पूरे
जगह को सजाया गया है। ये वो कलाकार हैं जो नामचीन, जो फिल्म, टीवी, सीरियल्स और रंगमंच और अभिनय के माध्यम से देश दुनिया में जिन्होंने बेहतरीन काम किया है, लाजवाब काम किया है, शानदार काम किया है। तो आप देखें कि ये वो कलाकार हैं। इन कलाकारों को आप देखें और खुद पहचानें। मैं कईयों का नाम नहीं जानता। उत्पल दत्त हैं, शबाना आज़मी हैं, और इसमें ये वो लोग हैं जिनको देखकर हमने भी कुछ भाषा की जो अदायगी है, संवाद है, लेखन वाचन हमने भी सीखा है। अब पहचाने इन लोगों को जो आज बहुत, इनमें से कई तो मुझे लगता है कि शायद रुखसत कर चुके हैं ज़िंदगी से, लेकिन कईयों की याद अभी भी जिंदा है। ये पहला नाटक उधर होगा, जो लिस्ट है ये अलग अलग लिस्ट बनी हुई है। तो मित्र एक बार इधर भी आ जाएं, हम इधर आ जाइए। ये कैफ़े है, यहाँ जब रिफ्रेशमेंट के लिए जो कलाकार हमारे आएंगे अलग से उनकी चाय कॉफ़ी, उनके खाने के लिए ये पूरा कैफ़े है, ये रिफ्रेशमेंट के लिए। यानी कि अलवर में सबसे बड़ी बात है कि देसराज मीणा, डॉक्टर देसराज जी बेहतरीन काम कर रहे हैं। अलवर से यहाँ पर कई थिएटर ग्रुप्स हैं, लेकिन देसराज जी ने जो काम किया है उनको मैं सलूट करता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि जो उन्होंने अलवर में ये पूरे नाट्य विधा और कला के लिए जो ये पूरी इस पूरे एक जगह को बनाते हुए और सजाते हुए जो एक पूरा जो हॉल बनाया, इस संस्कृति का जो क्षेत्र बनाया, जो जगह बनाई, उसके लिए वो तहे दिल से शुक्रिया। अब मैं उनके कुछ और साथियों से बात करेंगे। एक बार दिखा दें मित्र, ये पूरा आप देखें, शानदार। और एक बार फिर हम दोबारा से उस ओर चलते हैं और दिखाएंगे आपको ये पूरा हॉल। जब कल ये खचाखच भर जाएगा, कल भी हम ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे। चलिए हम फिर दोबारा से पुनः यहाँ पर आ गए हैं। एक मिनट आप लोग बात कर सकते हैं, आ जाइए। एक मिनट, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम यामिनी शर्मा है। यामिनी शर्मा जी, आप इसी ग्रुप से जुड़ी हुई हैं? जी हाँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो लगातार बेहतरीन काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, कैसा लग रहा है कि 75 दिन का उत्सव होने जा रहा है? सर पहली बार ऐसा कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो उसका हम उसके सहयोगी हैं उसमें, तो हमें बहुत खुशी है इस चीज़ की। तो आप भी थिएटर करती हैं? जी हाँ, मैं थिएटर करती हूँ। मैं NST सिक्किम से पास आउट हूँ। वेरी गुड। और अभी मैं थिएटर से MA कर रही हूँ। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, मेरा 4th सेमेस्टर चल रहा है। और मैं देशराज सर से काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ। तो हम कर रहे हैं बस कोशिश कुछ अच्छा हो अलवर में एक थिएटर मूवमेंट करने का। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं यामिनी जी आपसे जानना चाहता हूँ कि जो मंच पे जो अभिनय जो करेंगे, लेकिन जो बैक स्टेज का जो काम है, जो आप लोग पूरे सजा रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है ना? सर बैक स्टेज के अलावा आता है। बिल्कुल नहीं, आप ऑन स्टेज काम कर ही नहीं सकते अगर बैक स्टेज का काम नहीं होगा तो। जितना बैक स्टेज का काम है उससे ज़्यादा मेन स्टेज का नहीं होता, क्योंकि सबसे जो मेन काम होता है वो बैक स्टेज वाले लोगों का होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल। तो इसलिए हाँ, वो लोग दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका भी उतना ही महत्व है जितना ऑन स्टेज वाले लोगों का होता है। जी। और क्या कहना चाहेंगे? पूरा एक समारोह होने जा रहा है, जैसे हमारे डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि जो संस्कृति, कला, भाषा का एक जो जुड़ाव होगा 75 दिन का, जी, उससे अलवर का भी नाम भी होगा और ग्रुप्स का भी नाम हो। क्या कहेंगे आप? सर मैं इसके बारे में ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई प्रोग्राम हुआ नहीं है पूरे मतलब भारत में या पूरे हम वर्ल्ड में देखें। 75 दिन का। जी, 75 दिन का लगातार थिएटर फेस्टिवल कहीं नहीं हुआ है। 75 दिन के वैसे लोगों ने बहुत प्रोग्राम किए हैं, लेकिन थिएटर फेस्टिवल एक ऐसा है कि कहीं नहीं हुआ है। तो ये अपने अलवर से हो रहा है, राजस्थान का, तो इसका बहुत बड़ा सौभाग्य है ये हमारे अलवर के लिए। बिल्कुल। मैं और मेरी आपसे गुजारिश है, डेमोक्रेटिक भारत के इस फेसबुक पेज के लिए गुजारिश कर दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, लाइक करें। जी, डेमोक्रेटिक भारत के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सकता है आप देखें। हमारी न्यूज़ जितनी भी आपको चाहिए होगी वो हमें यहाँ से मिल जाएगी आप लोगों को, और हम लोगों को सपोर्ट करें। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद यामिनी जी, वाकई आपका काम काबिल तारीफ है। तो ये ताकत है एक कलाकार, मुझे लगता है कि पूरी ज़िंदगी में अपनी कला के माध्यम से समाज में सद्भावना, संवेदनशीलता और जो सामंजस्य और सरलता और प्यार मोहब्बत जो बांट कर वो जो काम करता है वो नज़र आता है। मुझे लगता है कि ये नज़र आ रहा है। हम चाहेंगे कि कल एक बार फिर हम यहाँ पहुँचें
और यहाँ की एक बार फिर तस्वीर आपको दिखाएंगे। और मेरे मित्र, क्या नाम है आपका? हाँ, रितेश इस समय कैमरा पकड़े हुए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो दीजिए इजाज़त, और मैं इतना कहूँगा कि कल 13 जनवरी शुक्रवार शाम 6 बजे पहला नाटक होगा, और उसके बाद लगातार 75 दिन तक यहाँ पर लगातार नाटक होंगे। और आप यहाँ पर आएँ और इस अलवर रंगम को सफल बनाएं, और ख़ास तौर पे जो रंग संस्कार थिएटर ग्रुप है उसको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।